नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। मुद्दा सियासी है। आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। लेकिन बात चल रही लगातार नगरीय निकाय चुनाव को लेकर। मध्य प्रदेश की राजनीति से अपराधी को दूर रखने का मन दोनों ही दलों ने बना लिया है। जो पहली बार नगरीय निकाय में प्रत्याशी बनाए गए हैं, उनमें से अधिकांश बेदाग छवि वाले बताए जाते या फिर समाज सेवी है। तो क्या इसे माना जाए कि राजनीति में एक शुभ संकेत है? देखिए एक खास खबर। प्रदेश में अपराधी छवि वालों से बनाई दूरी। दोनों ही दलों की अपनी इमेज बेहतर बनाने की मजबूरी। समाज सेवी, व्यापारी, पढ़े लिखे लोगों को मौका। मध्य प्रदेश की सियासत में अब ऐसे लोग कम ही नजर आएंगे जिनके दामन पर अपराध के दाग हो। इस बार निकाय चुनाव में न केवल ये दिखाई दे रहा है, बल्कि बीजेपी ने तो ऐसे लोगों से टिकट भी वापस ले लिए हैं। अकेले भोपाल की ही बात करें तो बीजेपी ने 15 समाज सेवी, व्यापारी और पढ़े लिखे प्रत्याशियों को मौका दिया है। पार्टी का मानना है कि ज्यादा से ज्यादा अच्छे लोगों को सामने लाने का लक्ष्य है। भारतीय जनता पार्टी शुचिता की राजनीति करती है और इसके लिए उन्होंने जीरो टॉलरेंस की जो बात नेतृत्व ने कही, और उस पर हमने चाहे इंदौर हो, चाहे भोपाल हो, चाहे कहीं की भी जो सूचना आई है, या टिकट मिल गया है तो टिकट वापस हुआ है, और जो अगर टिकट की सूची में है तो भी उसको बाहर किया गया है। ये दृढ़ता के साथ, सख्ती के साथ पार्टी के नेतृत्व ने किया है। इसलिए हम उसमें कोई किसी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे। और जहाँ तक बात है कि दिग्विजय सिंह जी क्या कह रहे हैं, तो दिग्विजय सिंह जी को अपने गिरेबा में झांक के देखना पड़ेगा कि अपराधियों की शरण स्थली हमेशा से कोई संगठन रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी रही है। कांग्रेस भी निकाय चुनाव से 2023 की लाइन तय करना चाहती है, लिहाजा नए चेहरों पर ज्यादा दांव लगाया गया है और इस बात का भी ख्याल रखा गया है कि दागियों को मौका ना मिले। लेकिन बीजेपी पर सवाल उठाने में कांग्रेस पीछे नहीं है। जो लोग सबसे ज़्यादा राजनीति में अपराधीकरण के खिलाफ बोलते हैं, इस चुनाव में मैं ये भी नहीं कहता हूं कि हम लोग पाक साफ हैं, और यदि हमसे त्रुटिवश आंशिक लोग टिकट पा गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी में तो एक लंबी फहरिस्त हो गई है अपराधियों की। तो इनका राजनीति में अपराधीकरण और राजनीति में परिवारवाद सिर्फ भाषणों तक सीमित है, और भारतीय जनता पार्टी के इस चरित्र को जनता बहुत नज़दीक से देख चुकी है। राजनीति और अपराध का गठजोड़ पुराना रहा है, लेकिन बदलते परिवेश में अपनी छवि ठीक करना राजनीतिक दलों की मजबूरी है, और इसलिए इस बार बदलाव है जो प्रदेश की सियासत के लिए अच्छे संकेत भी है। मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। तो लगातार ये बात चलती रही है कि राजनीति और अपराध का गठजोड़ बड़ा पुराना रहा है। अब जहां भी नजरें दौड़ाएंगे, चाहे बात उत्तर प्रदेश की करें, मध्य प्रदेश, बिहार, और खासकर मध्य प्रदेश तो खैर इतना नहीं रहा, लेकिन बाकी राज्यों को देखते हैं तो ये गठजोड़ कुछ ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है। पर अब धीरे धीरे कर सभी दल, चाहे बात बीजेपी की करें या कांग्रेस की, इस बार यदि हम नगरीय निकाय को देखें तो ये आंकड़ा करीब 10% तक रह गया। पहले कहीं और ज़्यादा दिखाई देता। तो दोनों ने दूरी बनाई है, पर दूरी बनाने को क्या हम मानकर चलें कि मध्य प्रदेश की सियासत के लिए ये शुभ संकेत है? मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे हम। पंकज चतुर्वेदी जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। पंकज जी, आपका स्वागत है। अवनीश बुंदेला जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। अवनीश जी, आपका भी स्वागत है। जय नागड़ा जी है, वरिष्ठ पत्रकार। सर, आपका भी स्वागत है। पंकज जी, चीज़ें अब लगभग तय हो गई। अब जो फार्म उठाना चाहिए था, जिनको उन्होंने अपने फार्म उठा लिए, जिनसे मान मनोबल करना चाहिए था, वो भी पूरी हो गई है। अब तैयारी दूसरी तरफ यह है कि जिन्होंने नहीं उठाए फार्म, उन पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस बीच खबर यह भी है कि कम से कम शुरुआत तो हुई कि अपराधियों को टिकट कम दिए गए। अभी 1-2% तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या ये राजनीति के लिए शुभ संकेत की शुरुआत हो गई? निश्चित तौर पर मनोज जी, राजनीति के लिए एक बहुत शुभ संकेत की शुभारंभ है, और जिसका प्रारंभ या शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने करी। इक्का दुक्का प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी पक्ष से ऐसे थे जिनके ऊपर कुछ गंभीर प्रकार के प्रकरण पंजीबद्ध थे, और इसीलिए संगठन ने तय किया, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी विमर्श हुआ, उनकी भी अभिलाषा यही थी कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी तो ये प्रयास करे और ये स्थापित करे
कि अपराधीकरण के लिए, अपराधियों के लिए भारतीय जनता पार्टी में कोई स्थान शेष नहीं है। और इसी दिशा में हमने बहुत मजबूती के साथ काम किया और उसका परिणाम ये है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशियों की सूची में जिनको बीजेपी का मैंडेट मिला है, ऐसे लोग अब नहीं है जिनके ऊपर अपराध के मामले पंजीबद्ध है, गंभीर प्रवृत्ति के अपराध है। और ये भी स्पष्ट किया अध्यक्ष जी ने कि वो गंभीर अपराधी, आदतन अपराधी हो, उन विषयों पर इस सारी की सारी चीजें हैं। और ऐसे मामलों में जहां द्वेषवश, रंजिश के वश राजनीतिक विषय है, तो उनको अपराधी या आदतन अपराधी नहीं माना जा सकता। तो ये भेद भी हमको मनोज जी समझना होगा। पर यह हर्ष का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस विषय में एक सशक्त प्रारंभ किया है और बाकी राजनीतिक दलों को राजनीतिक शुचिता के इस विषय का पालन करना चाहिए, उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। जी अवनीश जी, दोनों ही दलों की बात कर रहा हूं मैं, दोनों की तरफ से अच्छे संकेत। देखिए मनोज जी, हम तो सदैव ही कांग्रेस पार्टी तो वो पार्टी रही है जिसने सदैव ही अपराधियों को राजनीति से दूर रखने का प्रयास किया है और हमने कभी भी राजनीति का अपराधीकरण नहीं किया। आप देखें, लेकिन आज भाजपा में 107 सांसद दागी हैं मनोज जी, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, ये ऑन रिकॉर्ड है, पटल पर है। और बाकी ऐसे कई उदाहरण हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी आप देखें कि आप ध्रुव सक्सेना किस पार्टी के हैं, आपने 2-3 टिकट दिए, भले ही आपने बदल, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी देने के पीछे आपका कोई मैकेनिज्म तो रहा ना जिससे कि वो टिकट पा गए। फिर ठीक है, आपको लगा कि ये चीज़ बैकफायर कर रही है, आपने बदला, अच्छी बात है। लेकिन मैं भी ये मानता हूँ कि राजनीति में स्वच्छता शुचिता होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए मनोज जी आपको बड़े उदाहरण पेश करना पड़ेंगे। आपको याद होगा जब मनमोहन सिंह जी की यूपीए 2 का कार्यकाल चल रहा था तो सिर्फ आरोप लगे मनोज जी, सिर्फ आरोप लगे। आरोप लगाने में अन्ना हजारे जैसे लोग, अरविंद केजरीवाल, भाजपा भी साथ में थी, वो लोग थे। और हमने अपने 7 मंत्रियों के इस्तीफे, क्यों? ताकि निष्पक्ष जांच हो। ना तो 2G में कुछ निकला, ना ही आप देखें, ना आपका जो कोल घोटाले में कुछ निकला, ना ही किसी पवन बंसल भी बेदाग भरी हुई, क्योंकि पवन बंसल भी देखो तो उनके भांजे पर आरोप था, पवन बंसल का हमने इस्तीफा लिया। हमने तो याद हो मनोज जी, हमारे गृह राज्य मंत्री शिवराज पाटिल ने एक बार 3 बार कपड़े बदल लिए थे विस्फोट के दिन, तो हमने उनका इस्तीफा ले लिया था। हालांकि कारण ये था वो 3 बार गीले हो गए थे। तो मतलब कांग्रेस पार्टी तो इस तरह की पार्टी रही है जिसने अपने बड़े बड़े मंत्री नेताओं पर कार्रवाई की। ए राजा, कनिमोजी 26 महीने जेल में रहे, सुरेश कालमाड़ी 30 महीने जेल में रहे, आप याद करें। मतलब लेकिन क्या मुझे भाजपा ऐसा कोई उदाहरण पेश कर पाएगी मनोज जी कि ठीक है, वो तो ये स्थिति हो गई। एक कहावत है बुंदेलखंड में कि रेमनिया से जीतना रेकना के कान मरोड़े। मतलब आप बड़ों का कुछ कर नहीं सकते हो, आप बकरियों के कान मरोड़ रहे हो। तो वाली स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तणीपार राव अमित शाह जी, जिस पार्टी के जो वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसको एक प्रधानमंत्री के द्वारा ये हिदायत दी गई हो कि राज धर्म का पालन करिए, स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। बात वही हो रही, पहले क्या हुआ ये तो अब हो गया। हम तो कह रहे हैं कि क्या अब राजनीति नहीं होना में सुधार होता दिखाई नहीं दे होना रहा है। चाहिए। और बिल्कुल वो तो फिर आपका सुखदेव जी याद आ जाएंगे, पता नहीं क्या-क्या याद आने मैं इस पहल का स्वागत करता हूं। जब जागे बहुत सारे गिनाने लगे मनोज जी, जब जागे तब सवेरा, मैं स्वागत करता हूं इस पहल का। लेकिन जो कुछ चीजें थी, क्योंकि अगर इनके पास कुछ रहता तो ये कहने से चूकते नहीं, इस मामले में उनके पास कुछ कहने के लिए नहीं है। तो आप नहीं है, अगली बार आपको सुनना जब पंकज जी का नंबर आएगा। मनोज जी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी ईडी के नोटिस बिल्कुल मैं जवाब देता हूं ना। ईडी का नोटिस तो टीकमगढ़ में देखे तो पार्षद प्रत्याशी को भी आ जाता है। ईडी के नोटिस की मत कहिए पंकज जी, वो तो आपने थोक बंद छपवा के रख लिए हैं और किसी का भी नाम डाल के जो आपसे सहमत नहीं होता आप देते हो। ईडी के नोटिस की बात मत करिए। ईडी के नोटिस की आपने गरिमा खत्म कर दी है। ईडी का नोटिस अब आदमी मान कर चलता है कि ये तो हम आपसे सहमत नहीं है तो आपने दे दिया। अगर सिंधिया जी भाजपा में नहीं जाते तो उनसे भी ईडी की कार्रवाई होने वाली थी। चिंता मत करिए, यस बैंक घोटाले में उनका भी नाम आ चुका था। तो ये बात मत करिए। ईडी का नोटिस जो है, सीबीआई का ये धौंस धमकी ना, ये भाजपा ने इसको मजाक बना के रख दिया है। जो अरे कांग्रेस पार्टी, हमें गर्व है उस बात का कि जिस नेशनल हेराल्ड पेपर ने आजादी में आहुति दी और जिसका आजादी में अमुक योगदान था, जिसको अंग्रेजों ने 4 साल बैन किया, अगर उसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को नोटिस देते हैं, हम जान देने के लिए तैयार है। पंकज जी बुलाइए, पहले भी हमने बहुत शहादत दी है देश की आजादी के लिए। आपकी पार्टी के तो किसी नेता ने शहादत दी थी, यही पेंशन पा रहे थे जी। मैं ये चाह रहा था कि जब जागे जब ही सवेरा, बात इस पर हो जाए। आप तो उनकी पेंशन पा रहे थे पंकज जी। आपके मुझे एक नेता बताएं जो आजादी में शामिल हो,
एक नेता बताएं। कमलनाथ जी, आपके सर, सारे नेता चलिए अंग्रेजों के भटक गुलाम जाएंगे थे। सर। मैं अंग्रेजों के एजेंट जय थे। नागड़ा साहब से एक बार, जय आप नागड़ा मुझे जी से एक एक नेता प्रतिक्रिया बता दें लेने पंकज दीजिए। जी, आप एक नेता बताएं आप। सर नेता अब मैं बाद में ले लेता हूं, नेता बता देंगे, पंकज जी से पूछ लूंगा मैं। जय नागड़ा साहब, पहले भी इस मुद्दे पर बात हुई थी, लेकिन अब बात इसलिए करना पड़ रही है कि अब लगभग तस्वीरें साफ हो गई। जिनको जो फार्म उठाना चाहिए था उसमें कई ऐसे लोग थे जिन्होंने नामांकन तो भर दिया था और ऐसा लग रहा था कि बाद में वो प्रत्याशी बन जाएंगे तो जो संख्या थी वो और बढ़ जाएगी। पर अब करीब करीब हम देखें तो दोनों ही पार्टी से 10% के आसपास ऐसे दिखाई देते हैं जिनके ऊपर छोटे छोटे मुकदमे दर्ज होंगे, राजनीतिक मुकदमे दर्ज होंगे। पर वो लोग जिन पर हत्या, लूट या जुए को खिलाना, इस तरह की अड़ीबाजी, ये सब दिखाई देते थे और फिर वो पार्षद बनकर धीरे से अपनी राजनीति की शुरुआत कर देते। संकेत तो शुभ है, और यदि हम पुरानी चीज़ों को देखेंगे तो फिर एक लंबी फहरिस्त है, उस पर ही खत्म हो जाएगा। पर ये शुभ संकेत क्या मजबूरी है और ज़रूरी भी है? मनोज जी, आपने जो बात कही ये बात सही है कि यह एक अच्छे संकेत है कि यदि हम अपराधियों को, और मजबूरी भी है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब हमारे पास में सोशल मीडिया की इतनी बड़ी ताकत हो गई है कि आप किसी भी व्यक्ति के बारे में आप यदि कुछ भी गलत है तो वो ऊपर तक जाने में देर नहीं लगती। तो मुझे लगता है कि एक बड़ी वजह यह भी है कि किसी के बारे में जो भी सच्चाई है वो या उसके आरोप है वो तुरंत सामने आते हैं। और ये लेकिन ये मैं अवनीश जी की इस बात से भी सहमत हूँ कि आप बहुत छोटे स्तर पे, पार्षद स्तर पर यदि ये करके बहुत बड़ा बदलाव नहीं ला सकते। समरथ को नहीं दोष सुसाई, आप यदि बड़े विधायक या सांसद या जो मंत्री हैं आप वहां पर यह कार्रवाई करेंगे तो मैसेज जाएगा। पंजाब में जैसा हुआ, मुख्यमंत्री ने अपने मंत्री को रिश्वत के आरोप पे, ये मैसेज जाता है। आप ये पार्षदों से आप ठीक है, आप थोड़े से संकेत दे सकते हैं, लेकिन बड़ा बदलाव तो इस पर आएगा कि जब आप बड़े आरोपों पर कार्रवाई करेंगे। मतलब हम ये तो, कह सकते हैं कि 23-24 में ये दिखाना पड़ेगा। अब ठीक है, चलिए जब आए, जब जागे। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, पार्षद प्रत्याशियों की छवि, और ये छवि अब महत्वपूर्ण हो गया है। अब आप ये नहीं सोच सकते हैं कि केवल पार्टी का सिंबल देख करके लोग आंख बंद करके टिकट देंगे। कहीं ना कहीं प्रत्याशी की छवि इंपॉर्टेंट हो गई है, और बीजेपी को भी ये महसूस होने लगा है कि आप केवल कुछ चेहरों पे, मोदी जी के चेहरों पे, शिवराज जी के चेहरों पे कब तक वोट लेंगे, क्योंकि स्थानीय तौर पे भी चेहरे उतने साफ सुथरे होने चाहिए। और ये बात भी सही है कि जो हमारे पार्षद या स्थानीय स्तर पे जो नेता आते हैं, निश्चित रूप से उनका रोल मॉडल अपने बड़े नेता ही होते हैं। जब वो देखते हैं कि रातों रात इन्होंने किस तरह से इनके घर में बदलाव आया है, जिनके घर में मोटरसाइकिल हुआ करती थी वहां 4 गाड़ियां खड़ी हैं, तो उसकी भी आकांक्षाएं उसी रूप में होती है। तो ये जो बदलाव है, मुझे लगता है कि ऊपर से नीचे आना चाहिए, तो वो ज्यादा प्रभावी होगा। नीचे आप छू के संकेत दे सकते हैं, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा, और अच्छी बात है कि कम से कम आप इस बात को नोटिस तो कर रहे हैं जी। और ये प्रक्रिया नीचे से लेके नहीं ऊपर तक, बल्कि आगे विधानसभा में, लोकसभा में भी इसका असर देखना चाहिए। तो लगेगा कि हाँ कुछ बदलाव। ठीक है। मैं एक बात और कहूंगा कि हम अभी आपराधिक छवि की बात करते हैं, लेकिन मैं ये दोनों पार्टियां या सभी पार्टियों से के सामने ये सवाल है, बहुत सारे समाज में अच्छे लोग हैं, इनकी पार्टियों में अच्छे लोग हैं, वो टिकट पे वजह से टिकट की दौड़ में इसलिए पिछड़ जाते हैं कि वो आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं है, संपन्न नहीं है, चुनाव लड़ने में सक्षम नहीं है, इसलिए उनके टिकट कट जाते हैं। तो पार्टी में ये बदलाव कब आएगा कि जब आप बाहुबल को तो छोड़ दीजिए, आप धनबल के बिना भी अच्छे लोगों चलिए मैं इस पर ये अच्छी बात आपने कही है पंकज जी, ये निश्चित रूप से। और इस बार कुछ तस्वीरें ऐसी आई है, कई रोज खबरें आ रही पार्षद से जुड़ी हुई, कई जगह से खबरें दोनों ही दलों की मिल रही। कोई पेट्रोल डालने वाला है जिसको आप लोगों ने टिकट दे दी है, या कोई रोज का ठेला लगाने वाला है उसको भी टिकट दे दिया है। तो क्या ये बदलाव है? लेकिन बड़ी बात यही है, ये मजबूरी भी बन गया, क्योंकि हर हाथ में अब मोबाइल है। यदि आपने किसी अपराधी या अपराध से जुड़े व्यक्ति को टिकट दे दिया तो वो देर नहीं करेगा पूरी उसकी सूची डालने में, और वो सूची फिर एक एक आदमी के हाथ में पहुंच जाएगी। तो क्या बीजेपी भी इस बात को समझ रही है कि अब जरूरी मजबूरी? पार्टी का नैतिक दायित्व है, मजबूरी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का नैतिक दायित्व है जी। और उस नैतिक दायित्व के तहत यदि मैं तो सारे पार्षदों को तो हम नहीं गिन सकते, पर यदि 16 महापौरों की बात करें जो नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, आप देखिए, अगर इंदौर के महापौर पद के प्रत्याशी की बात करें तो वो कोई राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है,
एक स्थापित अधिवक्ता है, जबलपुर के महापौर प्रत्याशी की बात करें कि स्थापित चिकित्सक हैं, कोई समाज सेवी है, कोई व्यवसाय। मैं ग्वालियर में बैठा हूं, यहाँ ग्वालियर के केंद्र का काम देख रहा हूं मैं। ग्वालियर में हमारी बहन सुमन शर्मा जी एक समाज सेविका है, कॉलेज की जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष थी। कोई ऐसा कोई ब्रांडेड पॉलिटिशियन जैसा नाम नहीं कि स्थापित राजनेता है। यही आप मुरैना में जाएंगे आप तो वहां साधारण प्रत्याशी, अमिता यादव जी की बात कर ले, आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता। तो ऐसे लोग, कोई शिक्षक, कोई वकील, कोई समाज सेवी, कोई किसान, कोई जन भागीदारी समिति का अध्यक्ष, कोई महिलाओं के लिए कार्य करने वाला। तो आप भारतीय जनता पार्टी का यदि हम उस गुलदस्ते को देखें, भारतीय जनता पार्टी के जो 16 महापौर के प्रत्याशी हैं, तो आपको उसमें वो सब दिखेगा जिस ओर जय जी का संकेत है कि साधारण पृष्ठभूमि के लोग, जिनका कोई राजनीतिक आधार, जनाधार, परिवार नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साधारण कार्यकर्ता। इसके पहले चलते राज्यसभा चुनाव में बहन सुमित्रा वाल्मीकि जी पार्षद थी। भोपाल की हमारी मालती राय जी जो हमारी महापौर की प्रत्याशी है, महिलाओं के भी समाज सेवा का पार्षद की प्रत्याशी, पार्षद नहीं, और आज महापौर की प्रत्याशी। राज्यसभा में सुमित्रा वाल्मीकि जी, कविता पाटीदार जी, ये सब साधारण कार्यकर्ता है। और साधारण कार्यकर्ता को असाधारण राजनेता बनाने की क्षमता यदि दुनिया में किसी संगठन में है तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन ये और क्या कोई संगठन में इतना साहस और क्षमता नहीं है। नहीं सर, ये आपका असर भी कह सकते हैं इसको आप? देखिए, मैं आपकी बात कर लेता हूं। पंजाब का जय जी ने उदाहरण दिया कि पंजाब में मंत्री को हटा दिया, दिल्ली में मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में नहीं हटाया जा रहा, महाराष्ट्र के 2 मंत्री अनिल देशमुख, नवाब मलिक भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में, उनको नहीं हटाया जा रहा। तो हमें आपकी और तुम की किसी की चिंता नहीं है, हमको देश के लोकतंत्र की और देश की जनता जनार्दन की चिंता है। हम ये चाहते हैं कि 70 साल का जो भारत का लोकतंत्र है, अब उसमें नई कोपलों का, नई वृक्ष का, नई टहनियों का अवसर है, ताकि चलिए सर, अच्छा वो महकते रहे, उसकी जड़ों को मजबूत बनाया जाए। हम तो चाहते कि पूरा बदल दिया जाए, नए नए पौधे दिखाई दे जो निश्चित जी। अवनीश जी, सवाल यही आपसे भी है, ये मजबूरी भी बन गया क्या? देखिए, मजबूरी, देखिए आप जो सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं मनोज जी, तो सोशल मीडिया ने वास्तव में वर्तमान में आपके जीवन पर काफ़ी प्रभाव डाला और राजनीति में भी सोशल मीडिया का बहुत प्रभाव है, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, मैं इस बात को मानता हूँ, स्वीकार भी करता हूँ कि राजनीति में सदैव स्वच्छता तो होनी चाहिए, शुचिता तो होनी चाहिए, लेकिन वो सिर्फ आपकी बातों या बयानों तक नहीं रहना चाहिए, वो आपके व्यवहार में, काम में दिखना चाहिए, उसमें कम से कम परिलक्षित होना चाहिए। तो ये बातें से मैं, अगर जो ये कह रहे हैं पंकज जी, अच्छी बात है, आपने प्रत्याशी दिए, लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी होता है। देखिए, महापौर का टिकट पाने वाला कोई व्यक्ति साधारण कार्यकर्ता हो ही नहीं सकता मनोज जी, ये भी आप जानते हैं। अगर कोई राज्यसभा गया है तो कहीं ना कोई एक एंगल या आंकड़ा ऐसा होता है कि जिसके कारण पार्टी उसको मौका दे रही, चाहे कांग्रेस से जाए, बीजेपी से जाए, बात किसी राजनीतिक दल की नहीं है। और बाकी जहां तक स्वच्छता शुचिता की बात है, तो हम तो देखिए शुरुआत में मैंने कहा था, मेरी बात को जय नागड़ा जी ने भी माना कि हमने हमेशा, अगर किसी पर दाग भी लगा है ना, तो हमने कहा पहले दाग साफ करके और तब आप याद कर लें, हमारे कितने बड़े नेता हुआ करते थे, कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में से एक थे, याद होगा नटवर सिंह, उनके बेटे पर आरोप लगा, हमने उनका इस्तीफा लिया, विदेश राज्य है ना, विदेश राज्य मंत्री। आप देखें, आपको अश्विनी कुमार जी, मतलब हमने कहीं, आप देखें महाराष्ट्र, नहीं महाराष्ट्र की बात करें, नहीं मेरी बात मनोज जी, मेरी बात खत्म। महाराष्ट्र में आदर्श सोसाइटी घोटाले की बात आई, हमने 3 मुख्यमंत्री बदले, क्या हुआ? 5 साल भाजपा की सरकार रही, आप दागियों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर पाए? और मैं बात करूं, देखिए, जो पार्टी के दो बड़े नेता, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण खुद लाइव देखे गए हों पैसे लेते हुए, वो पार्टी को ऐसी बात करते हुए कहना ठीक, कहीं ना कहीं ये शोभा नहीं देता है। आपके खुद एक बड़े नेता दिलीप सिंह जूदेव का क्या वीडियो था, वो दिवंगत हो गए दोनों, मैं नहीं कहूंगा, बार बार नहीं दोहराऊंगा, लेकिन भाजपा पे जो दाग लगे हैं ना, भाजपा जो दाग लगे हैं ना, वो मनोज जी आसानी से नहीं धुलेंगे। और मैं तो कहता हूं, भाजपा दागियों की, परिवारवाद की सबसे बड़ी पार्टी। ऐसा मत कहिए पंकज जी, फिर दागियों की तो जननी है भाजपा, दागियों की तो पनाह है भाजपा, मैं साफ कहूंगा। पंकज जी कुछ बोल ही नहीं। अजीत पवार हमारी पार्टी के थे, कमलनाथ जी हमारी पार्टी के, अजीत पवार जो थे 26 घंटे में बेदाग बरी हो गए थे।
याद नेहरू जी हमारी करें, मनोज पार्टी जी, के थे, जी मनोज जी घोटाला याद, हमारी पार्टी ने किया, मनोज जी याद घोटाला करें, हमारी पार्टी ने मनोज जी किया, याद करें, आकाश अजीत जमीन पवार पर 26 घोटाले घंटे में किए, बेदाग बरी हो गए थे। ये 26 कांग्रेस घंटे में से सिर्फ मैंने सीधे सिर्फ कहा, सुबह जैसे ही 6 उत्तर बजे दीजिए, शपथ ली इनके मुख्यमंत्री उत्तर ने, दीजिए, देवेंद्र फडणवीस ने, कांग्रेस जी क्यों और 26 हमने घंटे के अंदर, 26 घंटे के अंदर याद करें वो बेदाग बरी हुए। कौन? अजीत पवार। जबकि उन्हीं अजीत पवार को मुद्दा बना के भाजपा ने महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा, और आज महाराष्ट्र में वही पैसे का नाच, पैसे का आपने खेल जो कर रही है भारतीय जनता सर, पार्टी। पहले तो बहुत कुछ हुआ सर, क्या ये दोनों पाप तरफ। नहीं है? मुझे इस बात का जवाब दें। और पंकज जी जिन लोगों का नाम ले रहे हैं, पंकज जी जिस नेता से जुड़े थे, और पंकज जी खुद इस राजनीतिक दल में जुड़े थे, मुझे बताएं, आज उन नेताओं का नाम ले रहे हैं, तो अगर आपने छात्र राजनीति कांग्रेस से शुरू की है, तो इसका मतलब ये था ठीक है, कहीं ना कहीं आप में डिसीजन लेने की क्षमता नहीं थी क्या? मुझे इस बात का जवाब दीजिए सर। नहीं, सर धन्यवाद। आप दोनों, आप मैं जय नागड़ा साहब के पास जाने दीजिए मुझे। जय नागड़ा वो सर, मैं यही चाह रहा था कि वो यदि आप पुरानी सूची पर जाएंगे ना तो फिर दोनों तरफ से लाइन लग जाएगी, लेकिन अब तो कम से कम आपकी मजबूरी जरूरी हो गया। आप खुद इस दल में थे जी। अगर आप कह रहे दागियों की लिस्ट लंबी, तो मैं तो आपके राष्ट्रीय इसलिए छोड़कर इधर आ गए। जवाब दें। आपके मंत्री ने कहा था फिर राजनाथ सिंह ने कि यूपीए नहीं है, इस्तीफे नहीं होते, हम कार्रवाई करते थे। आपने किस मंत्री पर कार्रवाई की? ये ऐसा मुद्दा है जिस पर जितनी चर्चा चलेगी बहुत सारी सूची अपनी खड़ी कर कार्रवाई करते ही नहीं है क्योंकि आप दागियों को बना देते हैं। सर आप दोनों समझदार हैं, सुन लीजिए जय नागड़ा जी को, सुन लीजिए जय नागड़ा जी को सुनिए। मनोज जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस बीजेपी दोनों को इतना विवाद की जरूरत नहीं है, और मैं ये मानता हूं कि ये यदि गिरावट आई है तो पूरे समाज में आई है, और इसी समाज से लोग बीजेपी में जाते हैं, इसी समाज से लोग कांग्रेस में जाते हैं, इसी समाज से लोग मीडिया में भी जाते हैं जी। तो ये डिटोरिएशन यदि आया है तो पूरे समाज में आया है, और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमारे पूरे समाज में जो रोल मॉडल है, आज मैं प्रभाष जोशी जी ने एक बार कहा था कि हमारी मीडिया में किसी समय इस बात की चिंता होती थी कि देश का सबसे गरीब आदमी कौन है, कालाहांडी में क्या स्थिति है, लेकिन हम मीडिया नहीं कहीं ना कहीं दिशाहीन हुआ। अब हम ये देखते हैं कि देश का सबसे अमीर आदमी कौन है, एशिया का अमीर आदमी कौन है। तो आपने ही, मतलब मुझे इसको स्वीकार करने में हमें संकोच नहीं होना चाहिए कि हमने ही सारे मापदंड बदले हैं, कहीं ना कहीं हम भी दोषी हैं, और पूरे समाज में गिरावट आई है, और जब गिरावट आएगी तो इसका असर पार्टियों पे भी आएगा, सत्ता पे भी जाएगा, विपक्ष में भी जाएगा। और तो एक समय गांधी जी जैसा रोल मॉडल हुआ करता था हमारे देश के सामने, तो उस समय त्याग, तपस्या और बलिदान ये रोल मॉडल होते थे। शास्त्री जी ने एक रेल दुर्घटना पर इस्तीफा दे दिया था, तो वो आदर्श जो है कहीं ना कहीं खो रहे हैं, और ये ऊपर तक खो रहे हैं जब हम देखते हैं कि आए दिन ये मंत्री घोटाले में, ये मंत्री घोटाले में। अब आप देखिए, छोड़िए, मध्य प्रदेश में लोकायुक्त के छापे हुए बाबुओं के यहाँ करोड़ों की, अरबों की संपत्ति मिल रही है। ठीक बात। तो बात यह है कि मुझे लगता है कि ये बदलाव, और दिक्कत तो ये हो गई है कि समाज को दिशा दिखाने वाले संतों की भी वो स्थिति हो गई है। कितने संतों के यहाँ करोड़पति अरबपति होते हुए वो जेलों तक पहुंचे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ी गिरावट है। तो पूरा मतलब पूरे तालाब में भांग घुली हुई है। तो मुझे लगता है कि इसके लिए हम एक किसी को दोषी ठहराना ये भी ठीक नहीं है, और ये बात सही है कि परिष्कृत होने की प्रक्रिया होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। यदि ऊपर अच्छे लोग मिलते हैं, इसकी शुरुआत हुई अच्छी है, लेकिन ये शुरुआत नीचे के बजाय ऊपर से होगी। चलिए सर, हम कब देखते हैं कब ऊपर से दिखाई देगी, और 23-24 के जब चुनाव होंगे तो क्या ये वहां भी नजर आएगा, या फिर यही हो जाएगा कि चुनाव जीतना है कैसे भी जीते हैं, साम दाम दंड भेद से, क्या वो नजर आएगा? नजर उस पर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंकज जी, अवनीश जी और जय नागड़ा साहब। लेकिन मध्य प्रदेश में इस बार जब नगरीय निकाय चुनाव के शपथ पत्र सामने आए तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि 10% के लगभग हल्के फुल्के छोटे छोटे मुकदमे वाले लोग जरूर चुनाव मैदान में हैं, लेकिन दोनों ही पार्टियों ने अपराधियों से तौबा की है। ये राजनीति के लिए शुभ संकेत है, पर संकेत दूर तक जाना चाहिए, यानी 23-24 तक भी जाना चाहिए तो और बेहतर होगा। नजरें इस पर बनी रहेगी। मुद्दा सियासी है, इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।